फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। सुबह के 5 बज गए थे और संडे का दिन था। मैं जग गई थी और बस बाहर का अंधेरा दिखा रही हूँ कि देखो कितना अंधेरा है अभी। बस जो ब्रश करूँगी, फेस को वॉश करूँगी और उसी के साथ पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैंने अपने दिन को, अपने संडे को प्लान किया था। तो उसमें एक चीज़ थी एक्स्ट्रा क्लीनिंग। एक्स्ट्रा क्लीनिंग में था बाथरूम की क्लीनिंग। तो ये जैसे ही ब्रश करूँगी और फेस को वॉश करूँगी, वैसे ही मैं वॉश बेसिन को क्लीन कर दूँगी। और आज मैं इस बाथरूम में नहाऊँगी ताकि नहाने से पहले मैं ये क्लीन कर लूँ और फटाफट बालों को भी वॉश कर लूँ। तो 5:45 बजे हैं शायद, और मैंने नहाने से पहले वॉश बेसिन भी साफ़ कर दी और बाथरूम को भी, उस बाथरूम में मैं नहाई थी तो मैंने बाथरूम भी क्लीन कर दिया। टाइल्स जो है पोंछ दिए और ज़मीन जो है वो साफ़ कर दी है। बाकी बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग मैंने नहीं की है। और ये वाला जो बाथरूम है वो ये नहाने से पहले मेरे हस्बैंड जो है वो कर लेंगे। तो लगता नहीं है कि आज फिर वॉक कर पाएंगे क्योंकि छिम 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 सी चल रही है थोड़ी बारिश। कल भी वॉक नहीं हुई थी, ओनली एक्सरसाइज मैंने की थी। यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में अपना गर्म पानी करने के लिए। बेटी और हस्बैंड जो है अभी सो रहे हैं, वो अभी जगे नहीं और मैंने उनको जगाया भी नहीं है कि वो दिल जितना भी उनका करेगा, संडे है तो सोते रहेंगे। लेकिन मेरी खटर पटर से ज़रूर उनकी नींद जो है ना ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली। तो गर्म पानी मैंने पी लिया है। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ी सी वॉक कर लूँ। अभी उतनी बारिश नहीं है तो हल्की फुल्की वॉक कर लेती। तो बारिश हो नहीं रही थी, बिल्कुल कम कम हो रही थी जब जगी थी, अब वो भी नहीं हो रही और छत गीली भी नहीं है। तो मैंने सोचा चलो वॉक कर लेते हैं। संडे के दिन मैं एक्सरसाइज नहीं करती हूँ क्योंकि हस्बैंड की छुट्टी होती है, बेटी की होती है, तो मैं प्रॉपर उतना नहीं कर पाती हूँ। घर पे कोई होता है तो मुझसे नहीं हो पाता है, तो बस वॉक कर लूँगी। और उतने में ही हस्बैंड भी उठ गए थे तो ये भी आ गए थे बाहर। और बस मेरी 4 से 5 मिनट की वॉक बची होगी तो उन्होंने बोला था कि तब तक मैं चाय बना लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। चाय ये बना रहे हैं।
नहीं जाए, ध्यान रखना। ये देखो ग्वार पाठे काफ़ी हो गए हैं, तो इनको मैं कट कर लेती हूँ, तो इसकी सब्जी भी बन जाएगी और स्किन केयर में भी काम आ जाते हैं। तो 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं और मैं किचन में आ गई हूँ। नाश्ता भी बना लेती हूँ, साथ साथ दाल बाटी की तैयारी भी कर लेती हूँ। आज इत्मीनान से कर रही हूँ क्योंकि संडे है ना। इत्मीनान तो नहीं है, इतनी जल्दी कर रही हूँ, लेकिन हाँ फिर और भी तो काम है ना। और गाड़ी कल ठीक हो गई थी, कल ही आ गई थी, तो देखते हैं जैसी दुकानें और खुलेंगी तो ग्रॉसरी भी लानी है। तो चलो फटाफट नाश्ता बनाते हैं। तो चलिए बना लेते हैं खमन। उसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है और 1.5 कप बेसन छान लूँगी। वैसे मैं दही वाला बनाती हूँ, बट दही जो रात मैंने जमाया था, लेकिन काफ़ी बारिश होने की वजह से, ठंडक होने की वजह से वो जमा नहीं और मैं आटे के डब्बे पे रखना भूल गई थी। तो मैंने कहा चलो बिना दही बना लेते हैं। तो पानी 1 कप जो लिया है उसमें मैंने 4 चम्मच चीनी और टाटरी डाल दी है खटाई के लिए 1 टीस्पून। और बस इसको मिक्स करके जो 1.5 कप बेसन लिया था उसमें मैंने डाल दिया है। घोल जो है इसको अच्छे से चला लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे। थोड़ा पानी और डाल देंगे, अंदाजे से मैं करती रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि इतने कप ही डलेगा उतने कप ही, नहीं, अपने अंदाजे से जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे। तो अच्छे से इसको मैंने फेंट लिया और एक बार ढक करके रख दूंगी। और जो मैंने रात पिछले व्लॉग में दाल भिगो दी थी, क्योंकि संडे मैंने प्लान किया था तो दाल बाटी लंच में बनने वाली थी, तो ये मिक्स दाल थी, तो उसको मैंने डाल दिया है नमक, हल्दी और हींग डाल करके इसको गैस पे चढ़ा दूंगी। और अब आते हैं वापस ढोकले पे, और यहाँ पे मैंने हल्दी डाल दी है 1/4 टीस्पून और नमक डाल दिया है 1 टीस्पून। ऑयल डाल दिया है 2 टेबल स्पून के करीब डाला होगा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। और उसके बाद जो है इसमें मैं जो बेकिंग सोडा डालूँगी, बेकिंग सोडा डाल करके 1 टीस्पून डाला है मैंने, और यहाँ पे उसके ऊपर पानी डाल दिया है थोड़ा। और बस उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये जो बेसन है वो काफ़ी फूल जाएगा। और साथ ही साथ जिस भी बर्तन में ढोकला बनाना है, मतलब कि खमन बनाना है, उसको तेल लगा करके और बस कर लिया है ग्रीस। और फिर उसके बाद जो है ये जो घोल है, बैटर है, वो डाल दूँगी। ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ही ज़्यादा पतला होना चाहिए। और बस इसको ना स्टीम कर लेंगे। जो इडली कुकर होता है ना, मैं उस पे करती हूँ। तो बस इसको लगा दिया है, 15 से 20 मिनट में ये स्टीम हो जाएगा। 15 मिनट में हो जाएगा, नहीं तो 20 मिनट में हो जाएगा। तो बस यहाँ पे ये स्टीम होता है। दाल भी जो है हो चुकी थी 1-2 सीटी में, क्योंकि रात भर की गली हुई थी। तो बस यहाँ पे बाटी का आटा भी लगा लेते हैं। बाटी का भी मैंने प्री मिक्स बना रखा था, जो कि आपको सब पिछले व्लॉग में दिखेगा। तो सारा पिछले व्लॉग में मैंने ये सारी तैयारी की थी। तो यहाँ पे बाटी का आटा जो है वो लग चुका है। साथ ही थोड़ा सा खमन को चेक कर लेते हैं कि हुआ है कि नहीं। तो बस चेक किया, तो इसको तो ढक कर रख देते हैं। और चेक किया तो देखा कि थोड़ा सा होना अभी बाकी है, तो भी हुआ नहीं था। तो तब तक में जो माइक्रोवेव है, ओवन है, उसको प्री हीट कर लेते हैं, क्योंकि बाटी मैं उसी में बनाती हूँ। तो बस इसके ऊपर जो सामान रखा है उसे हटा देते हैं और बस इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करूँगी। ये जो ओवन है ना, या तो मैं बिस्किट वगैरह बनाती हूँ तब काम आता है, या फिर बाटी बनाती हूँ तो, वरना केक वगैरह मैं कढ़ाई और कुकर में ही बनाती हूँ जब भी बनाना होता है। तो बस इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट करने रखा। तब तक मैं बाटी के जो गोल गोल गोले होते हैं ना, वो बना लिए थे। तो दाल जो है हमारी उबल चुकी है। बाटी भी जो है ओवन में होती रहेगी। 40-45 मिनट लगते हैं इसमें प्रॉपर होने के लिए, उतना मैं करती ही करती हूँ। तो 10 मिनट प्री हीट होने के लिए लगते हैं। तो ढोकला जो है स्टीम हो चुका था तब तक में। तो मैंने ऑयल डाला है पैन पे और राई डाली है, कड़ी पत्ता डाल दिया है, हींग डाली है और हरी मिर्चें डाल दी हैं, और साथ ही पानी डाल दिया है। पानी डाल करके चीनी डाल दी है, और उसके बाद चीनी जब घुल जाएगी तो नींबू निचोड़ दूँगी। और ये जो तड़का है वो खमन में लगा देंगे। ये देखिए बन गया था।
तो बस इसमें मैं लगा दूंगी तड़का और उसके बाद कट करके और नाश्ता कर लेंगे। उसी के बाद कोई सफाई वगैरह करूँगी, क्योंकि संडे को देखो घर में होते हैं सब लोग, तो पहले सबकी पेट पूजा कराना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से मैं नाश्ता कर लिया था। आजकल अधिकतर मैं घर पे ही करवा रही हूँ, घर पे ही कर रही हूँ, और कोई सुबह से निकलते भी नहीं है, वरना हर संडे हम लोग सुबह से निकल जाते थे, नाश्ता भी बाहर कर लेते थे ऐसे करके, या फिर कोई लॉन्ग ड्राइव पे चले गए, कभी खाटू श्याम जी चले गए। बट आजकल नहीं बैठता है, ईलू के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे जो है हमारी जो बाटियाँ हैं वो भी मैंने डाल दी हैं ओवन में, और ये जो है होती रहेंगी तब तक मैं दाल में तड़का लगा लेते हैं। अब दाल में भी मैं बिना टमाटर का तड़का लगाऊंगी। जो मिक्स दाल थी, चना और मूंग दाल और हरी वाली मूंग दाल की, तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा, जिसमें कि मैंने धनिया पाउडर डाल दिया, मिर्ची डाल दी है, हरी मिर्च डाल दी है। हरी मिर्च जब उबलती है दाल के साथ तो उसकी जो तीखापन आता है वो अच्छा लगता है, और पानी डाल दिया। इसको उबलने दूंगी। तो दाल का पानी गैस पे भी गिर गया था तो वो इग्नोर करना, और साथ ही साथ घी लिया है तड़का पैन पे, और राई डाली है, हींग डाली है और मिर्ची डाल दी, और इसका तड़का लगा दी। मिर्ची इतनी नकली है ये पता नहीं, मेरी ख़त्म हो गई थी तो मेरे पास रखी थी किसी एक शॉप की, तो इतनी ज़्यादा गंदी कि इसमें कलर ही नहीं आता, लाल कलर ही नहीं आया। फिर मैं जब ग्रॉसरी खरीदने गई तब जाके लेके आए ना हम, तब दोबारा से दाल में तड़का लगाया और तब दोबारा खाई ना, तब मज़ा आया। तो यहाँ पे मैंने नींबू का रस भी डाल दिया है और धनिया की पत्तियाँ भी डाल दी हैं। यहाँ पे हो चुका है टाइम इतना, तो अब बारी आती है सफाई करने की, क्योंकि लंच हमारा हो चुका है तैयार, नाश्ता हमने कर लिया है। तो अब घर की क्लीनिंग की बारी आती है, और एक्स्ट्रा क्लीनिंग में मैं बाथरूम जो है वो क्लीन कर चुकी हूँ। अब छत की बारी आएगी। पहले जो है कपड़े मशीन में डाल देते हैं धोने के लिए, हालांकि इतनी बारिशें हो रही हैं कि कपड़े धुल भी जाएं तो वो सुखाओ, और फिर जरा सी भी देरी की तो बस भीग गए। तो ऐसे करके बहुत ही, अभी तो मौसम ऐसा अजीब सा उमस वाला हो रहा है। तो बस पूरे घर की क्लीनिंग करते हैं, फिर चलते हैं छत की क्लीनिंग करने। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ छत की क्लीनिंग करने। वैसे तो मैंने बाथरूम साफ़ किया तो बाल उसी वक्त वॉश कर लिए थे, लेकिन अभी छत थोड़ी गीली है, ये धूल मिट्टी उड़ नहीं रही है उतनी, इसलिए मैंने क्या किया, एक दुपट्टा लगा लिया पूरे बालों में और कवर कर लिया ताकि बालों पे नहीं जाए, और ऐसे करके छत की पूरी क्लीनिंग कर ली। अब छत की जब क्लीनिंग करती हूँ तो मेरे हाथों की बैंड बज जाती है, बड़ी है ना काफ़ी, तो छत की ऐसे क्लीनिंग कर ली। तो जो भी मेरा एक्स्ट्रा क्लीनिंग में टारगेट था उसका दूसरा वाला हो गया है। तो बाथरूम भी क्लीन हो गया। एक बाथरूम हस्बैंड नहाते हुए कर लेंगे, जब वो नहाएंगे तो उसको एक बाथरूम उनके हवाले मैंने कर दिया। यहाँ पे बाटियाँ हो चुकी थी, बेक हो चुकी थी, तो दाल भी यहाँ पे तैयार हो गई थी। अब इनको घी में थोड़ा सा डिबो दूंगी, और बिल्कुल कम कम सा डाला है, और मैंने और ही कम घी वाली ली थी क्योंकि तेल घी मुझे बिल्कुल भी नहीं चलता है। लेकिन अब संडे है तो स्पेशल भी बनाना होता है, और हस्बैंड और बेटी को दाल बाटी काफ़ी पसंद है, और बहुत दिनों बाद में बनाती हूँ। ऐसा नहीं कि हर बार ही बना ले रही हूँ, महीने में एक बार बनती है दाल बाटी। तो अब मैं करूँगी एक बार के लिए रेस्ट। काफ़ी जो मैंने प्लान किया था वो काफ़ी हद तक हो चुका है। मंदिर की क्लीनिंग बाकी है, ग्रॉसरी, तो पहले मैं रेस्ट करूँगी क्योंकि अभी ईलू पड़ रही है, तो तब तक मैं रेस्ट कर लूँगी। एक बार फिर नहाऊँगी और फिर जो है ग्रॉसरी लेने जाएंगे, और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। तो ये देखिए, पापा ने एक वाइट फूल वाली बिच्छू काटी हुई दी थी, उसमें भी वाइट वाला फूल आ गया है। ये पिंक वाला है, और जो अभी 2 दिन बाद तो
येलो फूल भी आए, येलो फूल मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। उसके बाद जो है मैंने अपना व्लॉग की एडिटिंग वगैरह की, उसके बाद 11 बजे के करीब हमने ये खाना जो है खा लिया था। देखो दाल में कलर ही नहीं आया, मिर्ची इतनी गंदी है। तो 2-2 बाटियाँ हमने खा ली थी। उसके बाद हमें ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाना था और अब तक मैं इलू थोड़ी बहुत पढ़ाई कर चुकी थी, 2 दिन से कर रही थी। फ्राइडे की नाइट उसने कर ली थी और सैटरडे की सुबह कर ली थी, क्योंकि सैटरडे शाम को उसकी कोचिंग होती है, तो संडे की सुबह भी कर ली थी। ऐसे करके अब तैयार होके हम लोग निकल चुके हैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए। वैसे तो मैं पास के रिलायंस या फिर नेशनल सुपरमार्केट से लाती हूँ, आप सबको ही पता है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो आज डी मार्ट चलते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी से ऑफिस में सुना होगा कि ऐसे ऐसे थोड़ा कम मिलता है। पता है मुझे कि थोड़ा बहुत कम मिलता है वहाँ पे प्राइस, बट भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि यार पैर रखने की जगह नहीं होती, इसलिए डी मार्ट जाना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। फिर भी इनके कहने पर मैं चली गई डी मार्ट। तो हाँ, वाकई में कुछ चीज़ों के दाम सही लगे मुझे वहाँ पे। जैसे कि घी जो मैं लेती हूँ उसका दाम मुझे कम लगा है ना, और कई चीज़ों के भी दाम कम थे। जो कोई मैगी वगैरह उसमें भी दाम कम थे, ऑयल का जो रिफाइंड ऑयल का भी कम था, और जो मूंगफली वगैरह मैंने लिया वो तो खैर उतना ही था, 200 रुपये। तो अब ग्रॉसरी भी दिखाऊंगी आपको। तो किसी ने मुझे बोला था हर चीज़ का प्राइस बताना, तो कोशिश करूंगी कि मैं हर चीज़ का प्राइस बताऊं, क्योंकि लेकिन इतना अगर हम बोलते हैं ना तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, इस वजह से मैं हर चीज़ का प्राइस नहीं बताती, पूरा ओवरऑल बता देती हूँ कितने की आई, यहाँ से इतने की, वहाँ से इतने की। तो डी मार्ट से तो हमने कर ली थी शॉपिंग, और पंसारी वाली दुकान के भी कुछ चीज़ें डी मार्ट से ही ले ली थी। फिर रिलायंस फ्रेश आ गए थे, क्योंकि कुछ चीज़ें देखो रिलायंस फ्रेश में ही मिलती हैं, तो कुछ चीज़ें नेशनल सुपरमार्केट में ही मिलती हैं। तो ये वाला चक्कर हो जाता है, इसलिए 4 जगह से मैं ग्रोसरी शॉपिंग करती हूँ। जो भी चीज़ें मुझे चाहिए होती है कुछ 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 ऐसे मिलती है, जैसे कि हींग, किनी वाले चावल मुझे रिलायंस के ही पसंद है, तो रिलायंस के ही पसंद है। अब बासमती राइस जो है नेशनल सुपरमार्केट में मिलते हैं, लेकिन इस बार डी मार्ट में चले गए तो वहाँ पे मिल गए थे इंडिया गेट के बासमती राइस। तो इस तरीके से ग्रोसरी शॉपिंग की, ग्रोसरी शॉपिंग ये रिलायंस वाली की, उसके बाद तीन घर आई। बजकर 10 मिनट हो चुके हैं और 2 बार बारिश आ चुकी है। और ये देखो जो कपड़े सुखाए थे वो सारे गीले हो चुके हैं, इसीलिए कपड़े सुखाने का कोई मतलब नहीं है। तो बस पूरा 3 घंटे की मूवी देख के आए हो ऐसा लग रहा है। 12 बजे के करीब, 12, साढ़े 12, 12:15 के करीब निकले थे और 3 बजकर 10 मिनट हो रहे हैं। तो ग्रॉसरी ले आए हैं, एक दो चीज़ें बाकी बची है जो कि ले आएंगे, अभी आ गए ताकि इलू पढ़ ले। तो घर पहुंचने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, दोबारा से दाल बाटी खाई, नई मिर्ची का नया तड़का लगा करके मस्त लगी है अब इस बार वाले में। फिर बस शाम को चाय बना के जो है हमने पी, रेस्ट वेस्ट करके। तो ये टाइम थोड़ा सा हमने इत्मीनान से बिताया। फिर शाम का खाना बनाने में लग जाऊंगी। मंदिर की सफाई मैंने नहीं की, एक जो मैंने डे में इस डे को प्लान कर रखा था। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा नेक्स्ट डे मंदिर को कलर कर ही डालते हैं और मंदिर का मेकओवर कर ही डालते हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। बट फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे ही मेरे गर्दन पे चिनक आ गई और वो उस चीज़ की नहीं हो पाई मंदिर की। तो यहाँ पे मैं बनाने आ गई थी बेबी पोटैटो, जिसमें कि मैंने नमक डाला है, काली मिर्च का पाउडर डाला है, चाट मसाला डाला है, और इसके ऊपर जो कॉर्नफ्लावर होता है ना वो स्प्रिंकल कर दूंगी। बहुत ज़्यादा कोटिंग इसकी नहीं करूँगी, बिल्कुल हल्की हल्की कोटिंग करूँगी, और उसके बाद जो है ऑयल में शैलो फ्राई कर लेंगी। तो ये बॉइल्ड भी है और थोड़े से फ्राई भी हो जाएंगे, तो दोनों तरीके से पके हुए हो जाएंगे। इसको चाहे तो टमाटर की ग्रेवी में बनाओ, और चाहे वाइट ग्रेवी में बनाओ, चाहे पालक की ग्रेवी में बनाओ, बहुत अच्छे लगेंगे। और ऐसे ही खा लो इन आलूओं को तो और भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ईलू को 2 टेस्ट करने के लिए दिए थे, उसको बहुत पसंद आए। उसने बोला नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल से आऊँ तो मेरे लिए तो यही बनाना। लेकिन हालांकि मैं बना नहीं पाई, क्योंकि मेरी गर्दनी जो है वो बिल्कुल बैंड बज गई उसकी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, साथ ही में मैं डाल दूंगी बटर। वाइट ग्रेवी वाले आलू बना रही हूँ, बेबी पोटैटो हैं ये, और इसमें मैंने बटर डाल दिया है। बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें लाल मिर्ची और तो जाएगी नहीं इस वाली ग्रेवी में। और ग्रेवी की रेसिपी लास्ट वाले व्लॉग में, पिछले व्लॉग में। तो यहाँ पे बस जीरा डाला है मैंने, ये तड़क जाएगा तो जो फ्रीज़ की हुई ग्रेवी थी वो मैं डाल दूंगी। और डालने के बाद इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा, नमक जाएगा, काली मिर्च का पाउडर जाएगा,
कसूरी मेथी मैं डालूँगी थोड़ी सी, और थोड़ी सी चीनी डालूँगी। जो रेस्टोरेंट स्टाइल जो पनीर वाली सब्ज़ी होती है ना, उसमें थोड़ी सी मिठास आती है ना, और बड़ी इलायची और सब थी इस ग्रेवी में, तो वही वाला टेस्ट आएगा। बिल्कुल शाही सब्ज़ी बन के तैयार होगी। यहाँ पे मैंने खटास के लिए डाला है दही, दही को मिक्सी में फेंट लिया है और फिर डाला है, क्योंकि इसमें टमाटर तो पड़ते नहीं, तो खटास के लिए, खटाई के लिए वो पड़ता है दही। अब ये चीनी भी मैंने डाल दी है, और जब ये पक गई थी तो इसमें मलाई भी डाली है। कुछ लोग दूध भी डालते हैं, बट मैंने दूध नहीं डाला है, दूध की मलाई डाल दी। इसको भी अच्छे से कर लिया। उसके बाद बस ये आलू डाल देने हैं और इनको भी पकने देना है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाला है, और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बन करके तैयार हुई थी। फिर हरा धनिया डाल करके गार्निश कर दो इसको, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल टेस्ट आएगा। ठीक है, बिना प्याज लहसुन वाला भी आप बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेवी ये वाली वाइट वाली, उसकी भी कभी रेसिपी दूंगी। और फिर हमने खाना खा लिया था, और रोटियां मैंने बाहर से मंगा ली थी, क्योंकि देखो सुबह 5 बजे से मैं लगी हुई हूँ, काम करते ही जा रही हूँ, करते ही जा रही हूँ। फिर 3 घंटे की शॉपिंग करने चली गई, तो फिर मैंने कहा तंदूरी रोटी बाहर से ले आओ। और ये करेले और मिर्ची के टिपोरे और बने हुए थे, तो हमारी थाल सज गई थी। तो इस तरीके से 5 बजे से लेकर रात तक ऐसा रहा रूटीन, मॉर्निंग टू नाइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।